नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का पैटर्न्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज। इसमें बेसिकली हम लोग ये देखेंगे कि यदि पॉपुलेशन कहीं का ज़्यादा है तो क्यों है, पॉपुलेशन का यदि किसी जगह का पॉपुलेशन कम है तो ऐसा क्यों है, इसके बारे में हम लोग इसमें बात करेंगे। यानी कि पॉपुलेशन जो चेंज हो रहा है उसका क्या पैटर्न है, क्यों चेंज हो रहा है, यदि घट रहा है तो क्यों घट रहा है, बढ़ रहा है तो क्यों बढ़ रहा है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा इसमें देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट इसमें कहा जा रहा है द वर्ल्ड्स टोटल पॉपुलेशन इज राइजिंग रैपिडली बट नॉट ऑल कंट्रीज आर एक्सपीरियंसिंग दिस ग्रोथ। देखो ओवरऑल पूरी दुनिया का बात करें ना, यानी कि पूरे वर्ल्ड का यदि हम लोग बात करें ओवरऑल, तो पॉपुलेशन बढ़ रहा है, लेकिन क्या उसके अंदर जो हर कंट्री है क्या उसका भी पॉपुलेशन बढ़ रहा है क्या लगातार सबका? नहीं, ऐसा नहीं है। कहने का मतलब ऑन एन एवरेज पूरे वर्ल्ड का पॉपुलेशन देखा जाए तो बढ़ रहा है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वर्ल्ड का पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो हर कंट्री का भी पॉपुलेशन बढ़े, ये जरूरी बिल्कुल नहीं है। ठीक है, वही बात इसमें कहा गया था। रेट्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ वैरी अक्रॉस द वर्ल्ड, यानी कि पूरी दुनिया में अलग अलग कंट्री में पॉपुलेशन जो है ना वैरी करता रहता है। किसी कंट्री में पॉपुलेशन कम है तो किसी में ज़्यादा है, किसी में मीडियम है, इस तरीके का है। सम कंट्रीज लाइक केन्या हैव हाई पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। हमारे पास एक कंट्री है, छोटा सा एक कंट्री है, बहुत ही खूबसूरत सा कंट्री है, उसका नाम है केन्या। केन्या में पॉपुलेशन जो है ना मतलब बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, और पॉपुलेशन यहाँ पे ज़्यादा होने का सबसे बड़ा रीज़न यहाँ पे ये है कि यहाँ का ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा है, यानी कि यहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा जन्म ले रहे हैं केन्या में। केन्या हैड बोथ बर्थ हाई बर्थ रेट्स एंड हाई डेथ रेट्स। केन्या में ना दोनों चीज़ है, यहाँ पे बर्थ रेट भी ज़्यादा है तो डेथ रेट भी ज़्यादा ही है। ठीक है, बट नाउ केन्या हैड इम्प्रूव्ड इट्स हेल्थ केयर, ड्यू टू दिस डेथ रेट्स हैव फॉलन बट बर्थ रेट्स स्टिल रिमेन हाई लीडिंग टू हाई ग्रोथ रेट्स। देखो पहले का जो केन्या था, यानी कि केन्या हमारा बहुत अच्छा सा कंट्री है, खूबसूरत सा कंट्री है। केन्या में पहले दोनों चीज़ बराबर था, डेथ रेट भी और बर्थ रेट भी दोनों बराबर था, लेकिन केन्या के गवर्नमेंट ने अपने यहाँ के हेल्थ फैसिलिटी को सुधारा, वहाँ पे हेल्थ को इम्प्रूव किया, जिसका परिणाम ये निकला कि केन्या में डेथ रेट कम हो गया है, यानी कि वहाँ पे लोग ज़्यादा सर्वाइव कर पा रहे हैं। और लेकिन बर्थ रेट का बात करें तो वो पहले जितना था वो अभी भी उतना ही है। तो कहने का मतलब ओवरऑल ये कह सकते हैं कि लोग अब वहाँ पे कम मर रहे हैं और सर्वाइव ज़्यादा कर रहे हैं, तो वहाँ का पॉपुलेशन क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक ग्रो कर जाएगा, ऑब्वियस ही बात है। आगे, इन अदर कंट्रीज लाइक यूनाइटेड किंगडम पॉपुलेशन ग्रोथ इज स्लो बिकॉज ऑफ बोथ लो डेथ एंड लो बर्थ रेट्स। बात करें यूनाइटेड किंगडम का, यानी कि यूके का बात करें, तो यहाँ का जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो बहुत ही स्लो है, यानी कि यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ही स्लो है। क्यों स्लो है? क्योंकि यहाँ पे डेथ रेट भी बहुत कम है और बर्थ रेट भी यहाँ पे कम है, यानी कि लोग मर कम रहे हैं और लोग यानी कि बच्चे जन्म भी बहुत ही कम ले रहे हैं, इसलिए यहाँ का ग्रोथ रेट बहुत ही स्लो है। ठीक है, ये हो गया हमारा पैटर्न पॉपुलेशन चेंज का, जिसमें आपने दो कंट्री के बारे में बेसिकली पढ़ा, केन्या और यूनाइटेड किंगडम के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक है, और इस चैप्टर का जो सबसे लास्ट टॉपिक है वो आपका पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन। पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन में बेसिकली हम लोगों को ये पढ़ना है कि पॉपुलेशन हमारे पास यदि है, यानी कि लोग हैं, तो उसमें से कितने लोग मेल हैं, कितने फीमेल हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, कितने पढ़े लिखे नहीं हैं, कितने बच्चे हैं, कितने बड़े हैं, कितने बुजुर्ग हैं, कितने नौजवान हैं, यही हमारा कहलाता है पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन। तो इसका मतलब पहले देख लेते हैं क्या होता है। पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन रेफर्स टू द स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशन, यानी कि पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन का मतलब होता है किसी भी जगह का जो पॉपुलेशन है उसका स्ट्रक्चर कैसा है। स्ट्रक्चर का मतलब कि कितने लोग मेल हैं, फीमेल हैं, किस एज ग्रुप के हैं, इसी को हम लोग कहते हैं पॉपुलेशन का कॉम्पोजिशन। चलिए अब इनके बारे में हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं। देखो the composition of population helps us to know how many are males or females, which age group they belong to, how educated they are, what types of occupations they are employed in, what their income levels and health conditions are। तो ये जो आप बेसिकली देख रहे हैं पॉपुलेशन कंपोजिशन, ये हमको ये पता करने में मदद करता है कि कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं, कौन लोग किस एज ग्रुप के हैं, कौन लोग कितने पढ़े लिखे हैं,
कौन से लोग कौन सा रोज़गार कर रहा है अपने पैसे को कमाने के लिए, उनका इनकम लेवल कैसा है, हेल्थ कंडीशन कैसा है, ये सब का सब हमको पता चलता है किसी भी जगह के पॉपुलेशन कंपोजिशन से। बात समझ में आ रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है एन इंटरेस्टिंग वे ऑफ स्टडिंग द पॉपुलेशन कंपोजिशन ऑफ अ कंट्री इज बाय लुकिंग एट द पॉपुलेशन पिरामिड। पिरामिड का मतलब समझते हैं क्या होता है? पिरामिड एक तरीके से ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो ऊपर में बहुत ही छोटा होता है, लेकिन जैसे जैसे नीचे आते हैं वो धीरे धीरे फैलता चला जाता है। आपने पिरामिड देखा भी होगा, है ना? उसी को पिरामिड कहते हैं। तो किसी भी कंट्री का पॉपुलेशन कंपोजिशन कैसा है, यानी कि वहाँ का वहाँ पे कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, कितने पढ़े लिखे नहीं हैं, ये पता चलता है उस कंट्री के पिरामिड को देखने से। ठीक है, और ये हर कंट्री का अपना पिरामिड होता है। हमारे इंडिया का भी पिरामिड है जिसमें सब चीज़ आपको पता चल जाएगा, एकदम आसान तरीके से पता चल जाता है। पॉपुलेशन पिरामिड इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेक्स पिरामिड। पॉपुलेशन पिरामिड को हम लोग एज सेक्स पिरामिड के नाम से भी जानते हैं, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, एग्जाम में आ सकता है एक नंबर में फिल इन द ब्लैंक्स में कि पॉपुलेशन पिरामिड इज ऑल्सो नोन एज डैश। क्या लिखोगे आप? एज सेक्स पिरामिड। इसको हम लोग इस नाम से भी जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पॉपुलेशन पिरामिड सोच, अब जो पिरामिड है पॉपुलेशन का, ये क्या शो करता है, ये क्या दिखाता है आपको, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। बेसिकली अभी हम लोग उसके बारे में देखने जा रहे हैं जो किसी भी कंट्री का जो है ना पिरामिड होता है। पिरामिड मतलब कि कितने लोग पढ़े लिखे हैं, कितने लोग पढ़े लिखे नहीं है, कौन से लोग किस एज ग्रुप के हैं, इसके बारे में बात करते हैं थोड़ा सा। देखो पहला पॉइंट इसमें कहा गया है द टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड इनटू वेरियस एज ग्रुप्स। देखो हमारे कंट्री में ना अलग अलग एज ग्रुप के लोग रहते हैं। कोई बच्चा होता है, कोई थोड़ा सा उससे बड़ा होता है, कोई सियाना होता है, कोई जवान होता है, कोई बूढ़े होते हैं, कोई उससे भी ज़्यादा बूढ़े होते हैं। तो अलग अलग प्रकार के एज ग्रुप के लोग हमारे यहाँ पर रहते हैं। लेकिन हम लोग इसको बेहतर तरीके से समझने के लिए इसको बेसिकली अलग अलग ग्रुप में बांट लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 5 to 9 ईयर्स, 10 to 14 ईयर्स एटसेट्रा, इसी तरीके से बांट लेते हैं हम लोग। मतलब ये हो गया कि अलग अलग एज ग्रुप को पढ़ने के लिए आपको अलग अलग एज के हिसाब से लोगों को बांट देते हैं। ठीक है, जैसे 5 साल से 9 साल के अंदर यदि आप पढ़ेंगे तो इसका मतलब ये हो गया कि आप उन सब के बारे में पढ़ लेंगे जो 5 साल से 9 साल के बीच में है। उसी प्रकार से 10 साल से लेकर 14 साल का बात करें तो उसमें वो सब आ जाएंगे जिनका उम्र ये वाला है, 10 साल से 14 साल। द परसेंटेज ऑफ द टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड इनटू मेल्स एंड फीमेल्स। अब देखो ज़्यादातर जो हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन है वो 2 प्रकार के हैं, एक मेल और एक फीमेल। हालांकि ट्रांसजेंडर भी हैं लेकिन उनका संख्या बहुत ही कम है, बहुत कम है। तो ज़्यादातर हमारे पास परसेंटेज जो है वो पॉपुलेशन का वो किस रूप में है? मेल और फीमेल के रूप में है, या तो मेल या तो फीमेल। क्या, आगे बढ़ते हैं। द शेप ऑफ द पॉपुलेशन पिरामिड टेल्स द स्टोरी ऑफ द पीपल लिविंग इन दैट पर्टिकुलर कंट्री। तो वो जो किसी कंट्री का पिरामिड होता है वो क्या बताता है आपको किसी कंट्री के बारे में? उस कंट्री के बारे में बेसिकली आपको ये बताता है कि वहाँ के लोगों का किस तरीके का कहानी है। कहानी मतलब किस प्रकार के लोग वहाँ पे हैं, किस उम्र के हैं। तो बेसिकली वो लोगों का कहानी ही तो बता रहा है। तो किसी भी कंट्री का जो पॉपुलेशन का पिरामिड होता है वो ये बताता है कि वहाँ पे किस किस प्रकार एज ग्रुप के लोग रहते हैं। ज़्यादा बच्चे हैं, ज़्यादा बूढ़े हैं, या फिर ज़्यादा बुजुर्ग लोग हैं, किस प्रकार के लोग हैं उन्हीं के बारे में बताता है। द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन बिलो 15 ईयर्स आर शोन एट द बॉटम एंड रिफ्लेक्ट द लेवल ऑफ बर्थ। देखो अब पिरामिड में ना होता कैसे वो देख लो आप। जिस बच्चे का एज 15 साल से नीचे होता है, जिस बच्चे या फिर बच्ची का एज 15 साल से नीचे है उसको हम लोग पिरामिड में नीचे शो करते हैं, सबसे नीचे। ठीक है, आगे द साइज ऑफ द टॉप shows the numbers of aged people above 65 years and reflect the number of deaths। अब देखो पिरामिड में सबसे नीचे हम लोग शो करते हैं 15 साल या 15 साल से नीचे वाले बच्चों को, और वो क्या दिखाता है? बर्थ रेट दिखाता है। ठीक है, क्योंकि आप 15 साल से नीचे कैलकुलेट कर रहे हैं, इसका मतलब उसमें वो भी आ जाते हैं जिसका जन्म अभी हुआ ही है। तो जन्म जिसका भी तुरंत हुआ है वहाँ से लेकर 15 साल के बच्चों का शो कर रहे हैं कहाँ पे? पिरामिड के सबसे नीचे वाले हिस्से पे। तो वो क्या शो करेगा? बर्थ रेट शो करेगा, सिंपल सी बात है। और पिरामिड का जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है उसमें हम लोग दिखाते हैं वैसे एज ग्रुप के लोगों को जिसका एज 65 ईयर्स या फिर उससे ज़्यादा हो चुका है। ज़्यादा का मतलब कहाँ तक? डेथ तक।
तो वो क्या शो करेगा, वो डेथ शो करता है, सिंपल सी बात है। तो पिरामिड का नीचे वाला हिस्सा बर्थ शो करेगा, पिरामिड का ऊपर वाला हिस्सा डेथ शो करेगा। बहुत अच्छा है। आगे उसके बाद द पॉपुलेशन पिरामिड ऑल्सो टेल्स अस हाउ मैनी डिपेंडेंट्स आर देयर इन अ कंट्री। डिपेंडेंट्स मतलब वो बच्चे या फिर बच्ची जो कि अभी पैसा कमाते नहीं है, किसी प्रकार का काम नहीं करते, अपने पेरेंट्स पे डिपेंड है। ठीक है, तो पिरामिड आपको यही बताता है कि कितने ऐसे बच्चे हैं इस कंट्री में जो कि अपने माता पिता के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देयर आर टू ग्रुप्स ऑफ डिपेंडेंट, दैट इज यंग डिपेंडेंट्स aged below 15 years and elderly dependents aged over 65 years। देखो, अब हमारे पास में दो प्रकार के डिपेंडेंट्स हैं, मतलब कि दो ऐसे प्रकार के लोग हैं जो ज़्यादातर अपने दूसरे लोगों पे डिपेंड रहते हैं। जैसे बात किया जाए सबसे पहले आपका, तो पहला है यंग डिपेंडेंट। यंग डिपेंडेंट में आते हैं आपके वैसे लड़के लड़कियां जिनका उम्र 15 साल से कम होता है। देखो, जनरली जो बच्चे 15 साल के होते हैं ना, बच्चे या फिर बच्ची, वो किसके ऊपर डिपेंड रहते हैं, अपने माता पिता के ऊपर। जैसे पेन चाहिए, कॉपी चाहिए, बुक चाहिए, कुछ भी चाहिए तो अपने माता पिता के ऊपर डिपेंड है। ये हो गया हमारा यंग डिपेंडेंट। अब एक है एल्डरली डिपेंडेंट। एक बार बताइए, जो इंसान या मतलब जो पुरुष या फिर महिला 65 ईयर्स के हैं या फिर उनसे ऊपर के हैं, क्या वो कोई काम करते हैं क्या? ज़्यादातर नहीं करते हैं, क्योंकि उनका एज हो चुका होता है, उनका बॉडी काम नहीं करता अच्छे तरीके से, तो वो भी तो डिपेंड ही है किसके ऊपर, अपने बाल बच्चों के ऊपर डिपेंड है। तो कहने का मतलब हमारे यहाँ पे दो अलग अलग प्रकार के डिपेंडेंट हैं, एक यंग और एक एल्डरली वाले। यंग में हमारे आते हैं 15 साल से नीचे वाले, और एल्डरली में हमारे आते हैं जिनका उम्र 65 साल से ऊपर है। दोनों काम नहीं करते हैं और दोनों अपने किसी न किसी के ऊपर डिपेंड रहते हैं। ठीक है, इसीलिए आगे बढ़ते हैं। फिर दोज ऑफ द वर्किंग एज आर दी इकोनॉमिकली एक्टिव। लेकिन जो वर्किंग एज के हैं, वर्किंग एज मतलब जो काम करने लायक हैं, वो किस तरीके का काम करते हैं बेसिकली, मतलब उनको जो पसंद आता है वो तो अपना करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इकोनॉमिकली एक्टिव कहते हैं। मतलब ये हो गया वो पैसा ऐसा कमाते हैं और अपना घर परिवार का देखभाल करते हैं। ठीक है, आगे द पॉपुलेशन पिरामिड ऑफ अ कंट्री इन विच बर्थ एंड डेथ रेट्स बोथ आर हाई इज ब्रॉड एट द बेस एंड रैपिडली नैरोज टुवर्ड्स द टॉप। अब देखो, यदि कोई ऐसा कंट्री है जहाँ पे बर्थ रेट भी बहुत ज़्यादा है और डेथ रेट भी ज़्यादा है, समझिएगा बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। जिस कंट्री का बर्थ रेट ज़्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है पिरामिड का जो बेस वाला हिस्सा वो कैसा रहेगा, बहुत ही फैला हुआ रहेगा, क्योंकि बर्थ रेट ज़्यादा है। और जिस कंट्री का पिरामिड यानी कि जिस कंट्री का डेथ रेट ज़्यादा रहेगा, ऊपर में कैसा रहेगा, फैला हुआ या फिर बहुत ही सांकड़ा, बहुत ही सांकड़ा, बहुत ही चिपका हुआ। तो जिस कंट्री का पॉपुलेशन यानी कि जिस कंट्री के अंदर डेथ रेट और बर्थ रेट दोनों बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो उसका बेस बहुत ही फैला रहेगा लेकिन टॉप बहुत ही पिच का रहेगा। यानी कि पिरामिड उस कंट्री का कैसा बनेगा, ऊपर में बहुत ही छोटा रहेगा, लेकिन जैसे जैसे वो नीचे आएगा वैसे वैसे वो फैलता चला जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है आपका इन कंट्रीज वेयर डेथ रेट्स स्पेशली अमॉन्ग्स द वेरी यंग आर डिक्रीजिंग, द पिरामिड इज ब्रॉड इन द यंगर एज ग्रुप्स बिकॉज मोर इन्फेंट्स सर्वाइव टू एडल्टहुड। इसका मतलब क्या हुआ, थोड़ा सा इसके बारे में आप समझ लो। ऐसा कंट्री जहाँ पे डेथ रेट, देखो बिल्कुल साफ पॉइंट लिखा हुआ है इसमें, इन कंट्रीज वेयर डेथ रेट्स स्पेशली अमॉन्ग्स द वेरी यंग आर डिक्रीजिंग, यानी कि ऐसा कंट्री जहाँ पे नौजवान बच्चे बहुत ही कम मर रहे हैं। कम मर रहे हैं इसका मतलब है कि ज़्यादा वो सर्वाइव कर जा रहा है। और ऑब्वियस ही बात है ना, यदि वो ज़्यादा सर्वाइव करेगा तो जो नीचे वाला हिस्सा है वो कैसा दिखेगा आपको, ब्रॉड दिखेगा, फैला हुआ दिखेगा। वही बात तो इसमें कहा है बस। द पिरामिड इज ब्रॉड इन द यंगर एज ग्रुप्स बिकॉज मोर इन्फेंट सर्वाइव टू एडल्टहुड, यानी कि जिस कंट्री के बच्चे कम मर रहे हैं, यानी कि ज़्यादा जी पा रहे हैं, ज़्यादा सर्वाइव कर पा रहे हैं, नीचे वाला हिस्सा ऑटोमेटिक फैला हुआ रहेगा। ठीक है, आगे such populations contain a large number of young people and which means a strong and expanding labor force। देखो, जहाँ पे बच्चे सरवाइव कर जा रहे हैं इसका मतलब पता आपको क्या है, वो कंट्री बहुत ही तरक्की करने वाला है। आप खुद सोचो ना, जिस कंट्री के अंदर बहुत ही कम बच्चे मर रहे हैं, वहाँ पे बच्चे ज़्यादा सर्वाइव कर जा रहे हैं, आने वाले समय में वो कंट्री बहुत ज़्यादा तरक्की करने वाला है। क्योंकि आखिरकार किसी भी कंट्री का जो तरक्की है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है,
वहाँ के बच्चों के ऊपर डिपेंड करेगा, वहाँ के ऊपर वहाँ के जो नौजवान बच्चे हैं उनके ऊपर डिपेंड करेगा। तो जहाँ पे नौजवान बच्चे ज़्यादा सर्वाइव करेंगे वो कंट्री बहुत आगे बढ़ेगा। ठीक है, वही बात इसमें लिखा हुआ था। डिक्रीज्ड डेथ रेट्स अलाउ नंबर्स ऑफ पीपल टू रीच ओल्ड एज। बिल्कुल सही बात है, यानी कि यदि किसी कंट्री में डेथ रेट बहुत ही कम है, यानी कि बहुत ही कम लोग मर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि ज़्यादा संभावना है कि लोग ज़्यादा वहाँ पे लंबे समय तक जी पाएंगे, यानी कि वो ओल्ड एज तक को टच कर पाएंगे। ठीक है, आगे। लेकिन क्या जो बच्चे बचपन में मर जाते हैं, क्या वो आगे बढ़ पाएंगे कभी? भाई जब मर ही गया तो फिर वो आगे कहाँ से बढ़ पाएंगे? ठीक है, तो जो बच्चे जी जाते हैं, सर्वाइव कर जाते हैं, ज़्यादा संभावना होता है कि वो बड़े लंबे समय तक टिक जाएंगे। ठीक है, आगे। स्किल्ड, स्पिरिटेड एंड होपफुल यंग पीपल आर द फ्यूचर ऑफ एनी नेशन। यानी कि जिस कंट्री में ज़्यादातर बच्चे स्किल्ड रहेंगे, मतलब जिनको नॉलेज ज़्यादा रहेगा, स्पिरिटेड मतलब जिनको अंदर से पूरा एकदम उत्साह है, होपफुल मतलब एक ड्रीम है, एक आशा है कि हमको कुछ अचीव करना है। यानी कि बेसिकली कहने का मतलब यहाँ पे ये है, जिस कंट्री के बच्चे बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड रहेंगे वो कंट्री बहुत आगे जाएगा, बहुत आगे जाएगा। ठीक है, आखिरकार कंट्री का फ्यूचर बच्चों के ऊपर ही डिपेंड करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वी इन इंडिया आर फॉर्चुनेट टू हैव सच अ रिसोर्स। और इंडिया ऐसा कंट्री है जहाँ पे ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो कंट्री को आगे लेके जा सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। आज इंडिया के ऐसे बच्चे अलग अलग बड़े बड़े कंपनी में हैं जो बड़े बड़े पद पर हैं। यानी कि आप गूगल उठा के देख लो, आप यूट्यूब उठा के देखो, आप माइक्रोसॉफ्ट देखो, अमेजन देखो, फ्लिपकार्ट देखो, हर जगह पर आपको इंडियन मिल जाएंगे। बात समझ आ रही है? क्यों मिल जा रहे हैं? क्योंकि मोटिवेटेड है ना, उनको पता अपने लाइफ में क्या करना है, इसलिए इंडिया आगे आज बहुत ग्रो कर रहा है। ठीक है, आगे। वी मस्ट बी एजुकेटेड एंड प्रोवाइडेड स्किल्स एंड अपॉर्चुनिटीज टू बिकम एबल एंड प्रोडक्टिव। कहने का मतलब हम लोगों को बेसिकली बहुत ज़्यादा पढ़ना चाहिए, अपने आप को बहुत ज़्यादा स्किलफुल बनाना चाहिए, ताकि हम लोग किसी भी कंडीशन में सर्वाइव कर जाएं, कहीं भी जाएं तो अपने आप को सर्वाइव कर सके। ठीक है, इस तरीके से अपने आप को डेवलप करना पड़ेगा। चलिए, इस तरीके से हमारे टॉपिक और टॉपिक के साथ ये चैप्टर भी हमारा पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को समझने में? तो ये चैप्टर हमारा बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था और बहुत ही ज़्यादा सिंपल भी था। इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि हमारा ज्योग्राफी पूरी तरीके से ख़त्म हुआ और ये हमारा सबसे लास्ट चैप्टर था ज्योग्राफी का। चलिए, यहीं पे हमारा ज्योग्राफी खत्म होता है। आई होप ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोगों को भी समझ में आया होगा। कहीं पर कोई डाउट रहा होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।